हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ योर सोलमेट। कौन है आपके सोलमेट? क्या आप उनको जानते हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं, या उनके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। दो ग्रुप हैं आप लोगों के सामने, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, आपको जो सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी इंट्यूशन आपको लगता है नहीं है स्ट्रॉन्ग, या आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ के अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। ये है 1 to 15 एंड साथ 16 to 31। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड वेलकम ऑन माई चैनल। फॉर पर्सनल कंसल्टेशन या बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बट ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद के साथ फिक्स नहीं करना चाहिए। पिका डेक रीडिंग है, या फिर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, बट स्टिल जनरल की तरह आपने इसको देखना है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने पे फिक्स नहीं करना। ओके, दो ग्रुप हैं, आराम से आप चूज़ कर लें। अगर आप लोग कार्ड सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो पॉज करें, और जो आपको कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ करिएगा। और अगर आप रीडिंग को डेट ऑफ बर्थ के थ्रू चूज़ करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग। हेलो ग्रुप 1। सो गाइस, आपने ग्रुप ये वाला चूज़ किया है, या फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है। सो देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। मैंने कुछ कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी पाइल बनाई हुई है, ठीक है, तो इनको भी यूज़ करेंगे। इट्स ओरेकल कार्ड्स जो ऑलरेडी मैंने शफल किए हुए हैं। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ योर सोलमेट। सबसे पहले मैं टैरो से ही देखूँगी कौन है आपके सोलमेट। क्या आप इनको जानते हो, या ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हो, या हु इज़ दिस पर्सन, उनकी कोई भी क्वालिटीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी दिखता है मैं आई विल डेफिनेटली टेल यू। हु इज़ योर सोलमेट ग्रुप 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ, या जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, कौन है उनके सोलमेट? हु इज़ योर सोलमेट? फर्स्ट वी हैव 4 of Cups। हु इज़ योर सोलमेट? ओके, वी हैव 3 of Swords, वी हैव Tower एंड वी हैव इट्स अ Queen of Cups। ये जो भी आपके गाइस सोलमेट है ना, ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बट राइट नाउ किसी वजह से ऐसे लग रहा है इनके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हैं किसी तरह के। या तो ये जो भी आपका सोलमेट है, ये या तो ये इंसान खुद किसी हार्टेक से गुजर रहे हैं, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों का हो सकता है इनके साथ कोई ब्रेकअप चल रहा है, या तो आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है इनके साथ, अदरवाइज़ आप इनको नहीं जानते, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में इस टाइम विद द 3 of Swords विद द टॉवर ये इमोशनली काफ़ी हर्ट हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, बट किसी वजह से इनके इमोशंस इस टाइम हर्ट हैं, या फिर हो सकता है किसी तरह से इनको लाइफ में रिजेक्शन मिल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ये सोलमेट आपके हैं तो आपसे ही मिलना इनका डेस्टाइंड है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टार्स पे। बट अपनी लाइफ में ये काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि इस वजह से ऐसे लग रहा है दिस पर्सन इज़ डीपली इन अ वेरी पेन, सोरो की एनर्जी है, काफ़ी तकलीफ़ मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की, जिसकी वजह से शायद ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। बैक टू बैक चीज़ें मैसी हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, क्योंकि अब टावर मोमेंट चल रहा है कि इनकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ख़राब होता जा रहा है। यहाँ तो ये अपने आप को सही करने की, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में एक ट्रैक पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें उनकी उस तरह से स्टेबल नहीं हो पा रही हैं। इनको लगता है ये जितना अपने इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा मिसहैप हो जाता है जिससे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज मुझे लग रहा है शायद इनको अपनी लाइफ में कुछ, जिसको चीज़ को ये चाहते हैं ना, वहाँ पे इनका कुछ बन नहीं पाता। जैसे एक इंसान किसी को चाहता है, किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है, या किसी रिश्ते को परस्यू करना चाहता है, किसी के साथ कोई रिलेशन बनाना चाहता है, कोई लव रिलेशन बनाना चाहता है, इवन किसी के साथ कोई कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, तो इनको या तो उसमें रिजेक्शन हो जाती है, या फिर वो रिश्ता ज़्यादा देर चल नहीं पाता, ब्रेकअप हो जाता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से आपके सोलमेट जो हैं वो इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हैं, काफ़ी डिप्रेस मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज ये इमोशनली जो है ना स्टेबल हो नहीं पा रहे। और ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके सोलमेट है ना, इनके ये सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा, बट इस टाइम इनको ऐसे ही इंसान की अपनी लाइफ में ज़रूरत है जो इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए, इनको खुश कर पाए, जिससे ये इमोशनली हार्टली जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं एक इनविजिबल हार्ट स्ट्रिंग्स इनको किसी ना किसी के साथ महसूस होती है, बिकॉज आपके सोलमेट हैं। तो इसीलिए ये इंसान जो भी है ना वो ऐसे चाहते हैं कि लाइफ में ऐसा पर्सन आए जो कि खुद इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाए।
बिकॉज आपसे पहले या तो इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया नहीं गया, या फिर इस टाइम इनकी फीलिंग्स को इनको लगता है कोई समझ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में एक तो एग्रेसिव दिख रहे हैं। इनको गुस्सा भी आता है कि क्यों इनका हमेशा इनका दिल टूट जाता है, या फिर अगर ये किसी चीज़ को चाहते हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी क्यों आ जाती है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आ जाती है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है शायद हो सकता है अगर आपके साथ इनका कोई सीन रहा है तो मे बी इस टाइम आपके बीच में जो है वो एक ब्लॉकेज दिख रही है मुझे, या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर ऑलरेडी ये इंसान आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, इस रिश्ते को ख़राब कर चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, जिसकी वजह से दे आर वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने आपको मिस करके आपकी अपॉर्चुनिटी या फिर आपको रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से विद 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ कप्स दे आर वेरी फील रिग्रेट। एंड बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मुझे डिप्रेस दिख रहे हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में इनको आप चाहिए, इनका किसी और के साथ सेटलमेंट बन नहीं पा रही है। ऑब्वियसली आपके सोलमेट हैं तो किसी और के साथ कैसे सेटलमेंट बन पाएगी। जो इंसान का रिश्ता आपसे जिस तरह से जुड़ गया है डेस्टिनी की तरफ से, वो किसी और के साथ तो जुड़ ही नहीं सकते, चाहे जुड़ने की या फिर अपने आप को उनके साथ अटैच करने की कितनी ही कोशिश कर लें। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा, यस और पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटी आपके चांस को मिस क्यों किया है। अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ में जो भी ये चाहते हैं उस चीज़ को डिसमिस कर दिया जाता है, जिस वजह से ये काफ़ी हर्ट है। यस अदरवाइज़ दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी मुझे एनर्जेटिक दिख रही है, स्पेशली लव को लेकर। ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इन खुद भी प्यार करें इंसान को जो इनकी लाइफ में आए, और ये पर्सन चाहते हैं कि इनको भी प्यार किया जाए। यस बट मुझे दिख रहा है ये इंसान कुछ हद तक इंट्यूटिव है, बट अपनी लाइफ में इस टाइम डिस्टर्ब चल रहे हैं। यस हु इज़ योर सोलमेट? वी हैव मैजिशियन, वी हैव 6 ऑफ कप्स। मुझे डेफिनेटली दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना आपके सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट का एनर्जी दिख रही है, और मुझे एनर्जी आई डोंट नो व्हाई आ रही है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी। और ये इंसान जो भी है ना इस टाइम डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके सोलमेट ये जो है ना इनके साथ आपका इस टाइम एक ब्रेकअप चल रहा है, आपके बीच का रिश्ता ऑब्वियसली ब्रेक हो चुका हुआ है, आप मिल चुके हो इनसे, ठीक है, और ये आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जिससे आपके और इनके बीच में जो चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है या एक ब्रेकअप का सीन चल रहा है वो ठीक हो जाए। बिकॉज़ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है जिससे शायद ये दूर रह नहीं पा रहे हैं, और आपसे दूर होने के बाद इनकी लाइफ में ऑब्वियसली बैक टू बैक जो है वो कोई ना कोई चीज़ें मिस होती जा रही हैं, ख़राब होती जा रही हैं। कुछ भी आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, काफ़ी क्योस चल रहा है, बहुत मैसी चल रहा है, जिसकी वजह से ये दोबारा से आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और दोबारा से आपसे जो है ना वो लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं। और ऑल्सो जो भी कुछ इन्होंने आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, उस वजह से आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पे आप इन्फिनिटी सिंबल देख सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है या कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्टेड है जिससे कि ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पा रहे और आपके करीब आना चाहते हैं, आपके ऊपर एक अपना अच्छा इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता दोबारा से बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज़, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके ऊपर आप अपना अच्छा इन्फ्लुएंस किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए ये दिख रहे हैं। आप लोगों के बीच में विद वाइट एंड ब्लैक एनर्जीज यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल इनको लगता है कि इनको जो है ना डिटर्मिनेशन के साथ आप लोगों की तरफ आना है। हो सकता है ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट ये आपके प्यार को भी बहुत ही मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इनको प्यार किया, जिस तरह से आपने अपना लव शो किया, अपनी अफेक्शन शो की इस इंसान को, उस टाइम को भी बहुत याद कर रहे हैं। दैट्स वाई आपका प्यार पाने के लिए दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके प्यार में वो सुकून है, वो पीस है, वो कम्फर्ट है जो इनको आपके बिना नहीं आ रहा। यस तो दोबारा से ऐसे लग रहा है किस तरह से चाह रहे हैं कि आपको मैनिपुलेट किया जाए, बट इन अ गुड वे। एक अच्छा अपना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जो है ना, और एक अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर अपना डालना चाह रहे हैं, जिससे रिश्ता आपका आगे बन पाए अच्छा सा। यस बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी, जेमिनाई विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो नंबर 4, 3, 16, 7, 6, 1 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की एज 34, 37, 36, 31 दिख रही है मुझे। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इनका ज़ोडिक साइन यस मैंने आपको बता दिए क्या है। अब मैं कुछ यहाँ से देख लेती हूँ कि हु इज़ योर सोलमेट। वी हैव इमोशनल फ्रीडम
एंड वी हैव डेटिंग, यस। ये सोलमेट जो भी हैं आपके गाइस, दिस पर्सनली वाना डेट यू, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आप इनको डेट कर चुके हो, यस। और ये अब अपने आप को जो है ना किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं रखना चाहते। ये चाहते हैं अपने आप को स्ट्रेस से जो है वो रिलीज़ किया जाए, रिलीफ दिया जाए और आपके साथ दोबारा से पैचअप किया जाए, क्योंकि ये आपके बीत की चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करके एक सेकंड चांस चाहते हैं, जिससे आपके और इनके बीच में जो भी चीज़ें कोई ख़राब हो चुकी हैं, मैसी हो गई हैं, उसको दोबारा से डिज़ोल्व किया जा सके। यस, तो ये आपको डेट करना चाह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी डेट कर चुके हो। यस, और हो सकता है इस टाइम एनर्जी ऐसी चल रही है कि आपको छोड़ के चले चुके हुए हैं। यस, ये इन्होंने आपको छोड़ दिया हुआ है, बट अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान आपको दोबारा से कोई ना कोई डेट के लिए, कुछ रोमांस के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं। नंबर 13 एंड 4 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 4 की एनर्जी है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 38 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज़ 44 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नाउ लेट्स सी, वी हैव करेज, वी हैव डिसेप्शन एंड वी हैव बिहाइंड अ मास्क। मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कुछ लोगों की तरफ से ये जो भी आपके सोलमेट हैं, हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं। यस, या तो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आपको छोड़ के शायद थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, या इनको लग रहा था शायद आप इनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। बट मैं आपके सोलमेट की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है, जिसकी वजह से आपको लगा कि ये इंसान धोखेबाज है, या आपसे धोखा कर रहे हैं, आपसे कोई चीटिंग कर रहे हैं, आपकी बैक पे किसी और के साथ कोई अफेयर बना रहे हैं। हो सकता है आपकी यहाँ पे वर्किंग प्लेस मुझे सेम दिख रही है और आपका भी रोमांस कोई वर्क प्लेस से स्टार्ट हुआ था। बट इस बार इनको लगता है कि इनको अपने करेज के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावर के साथ जो है ना, अपनी जो भी इनकी मिस्टेक हुई है उसको एडमिट करके आप लोगों से माफ़ी मांग के दोबारा से आपकी लाइफ में रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आना है। तो मुझे दिख रहा है जो कुछ आपसे छुपाया गया है, या फिर जो चीज़ें आपको लग रहा था कि इस इंसान ने आपसे छुपाई हैं, या फिर किसी की वजह से अगर आपको लगता है इन्होंने कुछ रिश्ता तोड़ा है, तो वो चीज़ें कुछ क्लैरिफाई करने के लिए ये इस टाइम अपने आप को एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, जिससे अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग और अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ सकें जिससे ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ पाएँ। बट इस टाइम मुझे मोस्टली एनर्जी दिख रही है आपके साथ इनका ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है। लाइक आपका कनेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो चुका हुआ है और ये दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई आपके बीच में थर्ड पर्सन आया था, या फिर किसी ने जेलसी की वजह से या तो आपको दूर कर दिया था एक दूसरे से, या फिर हो सकता है इस इंसान ने खुद आपको जेलस करने के लिए किसी तरह से जो है ना थर्ड पर्सन को प्रेफर किया, जिससे ओबियसली आप लोगों को पता चला या आप लोगों ने फील किया कि ये इंसान तो आपसे धोखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपने खुद ही अपने आप को इमोशनली इस इंसान से दूर कर दिया, या फिर अपने इमोशंस को अपने इनसे डिटैच कर दिया। तो वो चीज़ें कहीं ना किसी इंसान को अपसेट कर रही हैं और इनको लग रहा है कि इनको जो है ना आपको डेट के लिए या फिर आपके साथ रोमांस के लिए दोबारा आपको अप्रोच करना है। यस, जो कि ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं, जिसके लिए इनको ऑब्वियसली बहुत बोल्ड डिसीजन लेना है, तो ये लेने के लिए मुझे रेडी भी दिख रहे हैं। सो नंबर 3, 7 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 1 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट। सो 33 भी कुछ लोगों का एज है, अदरवाइज मास्टर नंबर 33, डबल 3 इंपॉर्टेंट है। डबल 7 की एनर्जी भी, डबल 7 ही, ट्रिपल 7, 7 7 7, ट्रिपल 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये इंसान का आपके साथ स्पिरिचुअल सोलमेट का कनेक्शन है। बट बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में छुपी नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, दैट्स वाई। और हो सकता है कुछ लोग शायद किसी के कहने पे, मुझे लग रहा है किसी ने कुछ जेलसी की वजह से शायद आपके बीच में कोई फूट डलवाया है, या फिर आपको एक दूसरे से दूर किया, और शायद आप लोग उसी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं और बिगड़ी हैं। थर्ड पर्सन ऑलरेडी ऑब्वियसली चीज़ों को रुइन ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वही चीज़ें हुई हैं। और कुछ लोगों ने शायद हो सकता है आपने थर्ड पार्टी की वजह से शायद इस इंसान से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी, और इस इंसान ने जो है वो कहीं ना कहीं गुस्से में आके जो है वो चीज़ों को या तो ख़राब किया, ख़त्म किया, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई डाउट्स आए हैं। दैट्स वाई इस इंसान ने इंस्टेड ऑफ कि आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करते, क्लियर करते, इस पर्सन ने जो है वो शायद गुस्से की वजह से चीज़ें आपके साथ ज़्यादा क्लैश वाली की, और फिर ऑब्वियसली चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई। बट अभी आप ये पर्सन खुद पूरी कंफ्यूज हैं कि क्या करें। लियो की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय। हेलो ग्रुप 2। सो गाइज, अगर आप लोगों ने ये डेक चूज़ किया है, ये कार्ड चूज़ किया है, ये ग्रुप चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 to 31 है, सो लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ योर सोलमेट। ये कुछ कार्ड्स भी हैं और ऑरेकल्स जो मैंने ऑलरेडी शफल किए हैं, हम ये भी देखेंगे बाद में, बट पहले हम टैरो से देखेंगे।
सो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। लेट्स सी ग्रुप 2 16 to 31 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, कौन है आपके सोलमेट? हु इज़ योर सोलमेट? ग्रुप 2। हु इज़ योर सोलमेट? वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपके कोई लीडर हो सकते हैं, अदरवाइज दिस पर्सन इज़ योर सीनियर इफ़ यू गाइज आर वर्किंग इन द सेम प्लेस, या फिर आप वर्क करते हो तो यहाँ पे कोई सीनियर मुझे दिख रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट ये इंसान जो भी है इसमें कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम है, ईगो इश्यूज हैं। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ प्राइड, यस, बट कोई ना कोई ऐसे लग रहा है दे आर प्लानिंग। बट दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, कोई ना कोई पेशेंस की एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी आपके सोलमेट है ना गाइस, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है एंड दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। यस, कोई ना कोई ऐसा लग रहा है जैसे मूवमेंट आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनकी प्लानिंग चल रही है। बिकॉज अगर ये कोई पर्सन जो भी है ना, ये कुछ स्टार्ट कर लेते हैं ना तो उसको फिर ख़त्म किए बिना नहीं रहते, बीच में चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। ये वो इंसान है जो चीज़ों को कुछ स्टार्ट करता है तो उसको ख़त्म करके छोड़ते हैं। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हैं किसी, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ ट्रैवलर। यस, ये पर्सन वो हो सकते हैं जो सोशल मीडिया पे कोई ना कोई किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो भी दिख रहे हैं मुझे। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, मुझे यहाँ पे भी आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ग्रुप 1 में भी थर्ड पार्टी थी, मे बी आप लोगों के लिए आप वो भी देख सकते हो। ग्रुप 1 वो भी हो सकता है किसी ना किसी तरह से आपसे रेजोनेट कर जाएगा अगर ये नहीं करेगा तो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके सोलमेट है ना, आपके और इनके बीच में ना कोई लाइक या तो इनका आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेने में, या फिर आपके इनसे कोई बात करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऑलरेडी रही है। यस, नंबर 5 एंड 8 इज़ इम्पोर्टेंट। बट ये जो भी आपके सोलमेट है ना, ये इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, या तो आपके पर्सनैलिटी क्लैश हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से शायद इनको कम्युनिकेशन जो है ना करनी है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कम्युनिकेशन किस तरह से करें, जिसके लिए इस पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है। अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, मुझे लग रहा है जैसे ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और ऑलरेडी जो है इन्होंने माइंड बना लिया हुआ है कि इनको डिसीजन लेना है आपकी तरफ आने का। विद द 8 ऑफ वैंड्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ये आपके सोलमेट जो है कुछ चेंज करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। या तो आप लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई बातचीत का, पर्सनैलिटी का कोई क्लैश आया है, या फिर आपस में हो सकता है किस तरह के आपके कोई मिसबिहेव कुछ लोगों की तरफ से हुआ है, या तो इनकी तरफ से हुआ है, या फिर अपनी ईगो में आके इन्होंने कुछ ऐसी वर्ड बोल दी हैं जिसकी वजह से अब जो है इनको लग रहा है कि इनको ऐसे वर्डिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने आपकी इंसल्ट की है, कुछ फॉल लैंग्वेज यूज़ की है। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आपके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ। यस, जिसकी वजह से ना दिख रहा है यहाँ पे जैसे इनको लगता है कि इनको कोई ना कोई मूवमेंट लेना पड़ेगा आप लोगों की तरफ, इससे पहले कि ज़्यादा चीज़ें डिले हो जाए या फिर आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हो जाए। तो उस चीज़ की वजह से ये कुछ प्लान बना रहे हैं, बहुत ही पेशेंस, परसिस्टेंस और बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं, जिससे आपको ये प्रूव कर सकें कि ये इंसान जो है ना वो डेफिनेटली ऐसे बुरे नहीं हैं जैसा या तो उन्होंने बोल दिया है। क्योंकि ये पर्सन के अंदर एग्रेशन का कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, क्योंकि ईगोइस्टिक है ना ये पर्सन, दैट्स वाई। सो वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली आपको ग्रुप 1 गाइस देखना है, क्योंकि ग्रुप 1 की एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड उसमें भी था, तो आप ग्रुप 1 देखना है, ठीक है। हु इज़ योर सोलमेट। बट इन्होंने अगर कोई आपके साथ क्लैश किया है, या फिर किसी वजह से ईगो की वजह से आपके साथ कोई मिसबिहेव किया है, या फिर कम्युनिकेशन आपके साथ कोई इनकी बहुत बैड रही है, या फिर इन्होंने कोई बैड बिहेवियर किया, उसकी वजह से दे आर फीलिंग एम्बेरस्ड, और उस चीज़ की वजह से दे रियली वांट टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है उस वजह से शायद बात नहीं हो रही। वी हैव द सन। यस, ये इंसान आपके सोलमेट हैं और आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, बट ऑलरेडी चीज़ें जो चल रही हैं उस वजह से दे आर डेफिनेटली जगलिंग के क्या करें, किस तरह से बात करें। अगर ये बात करने आते हैं, कोई मूवमेंट लेते हैं और आप
आपकी तरफ आके चीज़ों को बात कम्युनिकेट करके किसी तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, या क्या ये इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है ये चीज़ें, इस वजह से दे आर डेफिनेटली फीलिंग लाइक काफ़ी एक दिख रहा है एग्जॉस्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी साइड से। यस, जबकि ये प्लान कर रहे हैं कोई मूव लें, बट है विद द सन ये आपके सोलमेट हैं और आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं बहुत ही पॉजिटिवली, ताकि आपके ऊपर एक अच्छा अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इनका ये डाल सकें। यस, बट ये जो चीज़ें आपके बीच में हार्श हुई हैं या फिर पेनफुल हुई हैं, कुछ वर्ड्स इन्होंने ऐसे बोले हैं जो कि आपको शायद काफ़ी आपका दिल टूटा है उस वजह से, इनके कुछ हार्ड या हार्श वर्डिंग से, उस वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने आप लोगों को हर्ट कर दी है। उस दैट्स वाई ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ और अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको शो करें, क्योंकि स्टिल कहीं ना कहीं ये भी आपको अपना पॉजिटिव एक्ट जो है वो शो करना चाह रहे हैं। यस, बट ऑलरेडी आपकी वर्किंग प्लेस सेम है और आपकी बातचीत ऑलरेडी वर्क से रेलिवेंट होती है या फिर हो चुकी है, और आप शायद हो सकता है आप इनके साथ किसी तरह से बातचीत कर नहीं रहे हो, या फिर आप किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसी चीज़ भी आपको मिलती हैं जहाँ पे ये होते हैं तो शायद आप करना पसंद नहीं करते, या फिर आप ज़्यादा इनसे इन्वॉल्व या इंट्रैक्शन नहीं करना चाह रहे। यस, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे ही 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऑलरेडी ऐसा रहा है एग्रेसिव या फिर कुछ हर्टफुल, जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये जगल कर रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से चीज़ें ठीक करें या किस तरह से आपसे बात करें जिससे जो है वो ये चीज़ों का सलूशन निकल पाए या आपसे बात हो पाए। जबकि ये आपके सोलमेट हैं विद द सन। फर्स्ट रीडिंग में भी कार्ड आया था सोलमेट का, यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी है, तो ये पॉजिटिवली कोई ना कोई मूव भी लेना चाह रहे हैं और आपके ऊपर अपना इम्पैक्ट भी पॉजिटिव जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोगों के अंदर अब इनको अट्रैक्शन हो रही है। शायद स्टार्टिंग पे नहीं थी इतनी अट्रैक्शन, बट इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एंड स्पेशली दिख रहा है कि ये इंसान आपसे डेफिनेटली यूनिटी करना चाहते हैं और पॉजिटिवली जो है ना वो कन्वर्सेशन आपसे करना चाह रहे हैं, जिससे आप लोगों के सामने इनके बारे में ये कुछ कन्विंस कर सकें या बता सकें कि ये इंसान ने कुछ लाइक गुस्से में आके आपको ऐसा बोल दिया था, या उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई थी, अदरवाइज़ ये इंसान ऐसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। यस, बट ये इंसान आपके कोई लीडर भी मुझे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे नंबर 8, 5, 10, 1, 3, 19, 10, 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 28, 25, 21, 23, अदरवाइज़ कुछ लोग 31, 38, 35, 32 एज के हैं। यस, एंड ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेट्स सी, वी हैव कमिटमेंट। नंबर 4, ल्यूमिनिसिटी। यस, बहुत अट्रैक्शन है इनको, मैं ऑलरेडी आपको बताया है, इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। यस, क्योंकि इनको लगता है आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है, एक स्पार्क है जिससे ये इनकी लाइफ चेंज हो सकती है, या फिर इनको कम्युनिकेशन करके ये जो भी कोई मैस हो चुका है या फिर कोई भी आपके बीच में चीज़ सिचुएशन ऐसी हो चुकी है ख़राब सी, या फिर इन्होंने आपको नाराज़ किया किसी चीज़ से, तो इनको उस चीज़ को क्लियर आउट करना है ताकि आप लोगों के साथ आगे फर्दर इनकी कमिटमेंट बन सके, बिकॉज़ ये चीज़ों को आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, ये इस पर्सन की आपके साथ कमिटमेंट इनको बनानी है, क्योंकि आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको लगता है आप बहुत ही खूबसूरत हो, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका ऑरा ऐसा है जिसकी तरफ ये इंसान अपने आप को अट्रैक्शन से रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत पैशनेट है इनकी एनर्जी। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी ये आपको मैनिफेस्ट भी करें कि किसी तरह से आपके बीच में जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएं, या फिर ये आपके ऊपर अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पाएँ, बट ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई मूव लें, आपसे कम्युनिकेट करें जिससे इनको पॉजिटिवली चेंज दिखने को मिले और पॉजिटिव इनको आउटकम मिले। इनको बहुत आप खूबसूरत लगते हो। 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी हो सकता है। 34 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, एंड 24 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। वी हैव ग्रेट ग्रेटिट्यूड। नंबर 4, वी हैव न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। नंबर 8, एंड वी हैव नंबर 4, टेकिंग स्टेप। तो यहाँ पे 4 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। 444 की एनर्जी है, स्टेबिलिटी का नंबर है, सिक्योरिटी का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके सोलमेट हैं ऑब्वियसली आपके साथ चीज़ों को सिक्योर और स्टेबल करना चाह रहे हैं, एंड ये आपके साथ एक न्यू जो है ना वो सपोर्टिव कनेक्शन बनाने के लिए आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं।
यस, बिकॉज दे रियली नीड अ सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, जिसके साथ ये खुश रह सकें, जो इनके साथ ये अच्छे से जो है वो अपनी अलाइनमेंट कर पाएँ, वो इनको आप में दिखती है। दैट्स वाई आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम इनकी जो इंटेंशन दिख रही है वो मुझे आपकी तरफ आने की दिख रही है, जिससे ये एक हैप्पी खुद को फील कर पाएँ। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये चाहते हैं कि ये अगर ऑलरेडी आप लोगों को लेकर कुछ चीज़ों को मैस कर चुके हैं, ये अब आपके सामने जो है वो बातचीत करके शो करना चाहते हैं कि ये इनको खुशी है कि आप जैसे इंसान के साथ कहीं ना कहीं इनका इंटरेक्शन हुआ है, या आप जैसे इंसान से ये मिले हैं, तो अब आपको अपनी डेफिनेटली कमिटमेंट बना के अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स, तो ये बात करना चाह रहे हैं आपसे, जिसकी वजह से दे रियली वांट टू शो यू देयर ग्रेटनेस एंड देयर ग्रेटफुलनेस, कि ये आपको लेकर ऑब्वियसली काफ़ी ग्रेटफुल एनर्जी में है और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है, और आप जैसा इंसान ही चाहते हैं कि जिसके साथ ये कमिटमेंट बना पाएँ, बिकॉज ये आपको चूज़ करना चाहते हैं अपने एक कनेक्शन के लिए, जिसमें इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आप दोनों एक दूसरे के लिए रहोगे। बट ऑलरेडी कुछ लोगों का वर्किंग प्लेस भी सेम है, तो डेफिनेटली वहाँ पर सपोर्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में डेफिनेटली कुछ मैस बना यहाँ पे। बट अभी अगेन दिख रहा है कि कोई न्यू सपोर्टिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं। हो सकता है इस चीज़ क्लैश की वजह से इन्होंने या तो आपने इनके साथ काम करना बंद कर दिया था, कोई प्रोजेक्ट करना बंद कर दिया था, या फिर आप इनके साथ किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो अभी ये नए सिरे से जो है ना वो आपके साथ एक सपोर्टिवली कनेक्ट होना चाहते हैं, कमिटमेंट बना के आपके साथ, एंड अपनी प्योरिटी आपको शो करना चाह रहे हैं। डबल 8 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली चेंज करना चाह रहे हैं ये सारी सिचुएशन को जो भी आपके बीच में चल रही है, आपसे बातचीत करके। बिकॉज इनको आप में एक वार्मथ दिखती है, एक इनको दिखता है कि आप जो हो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। दैट्स वाई ये बहुत खुद भी एक्साइटेड हैं और आपके साथ चीज़ों को एक पॉजिटिवली चेंज भी करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि लाइफ को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनकी विश भी है, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुके हैं आपसे। दैट्स वाई। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।